एज का टाइप 2, ये क्वेश्चन होता है टाइप 2 का। आपको इस तरीके का क्वेश्चन मैक्सिमम जब कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में जो अच्छे लेवल के, जैसे ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो आपको पहले बताए हैं वो प्री में आपको आराम से देखने को मिलेंगे। कई बार इसमें से भी आ जाता है, ये भी कोई हार्ड लेवल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। उसने योग पूछ लिया है, 10 साल पहले की एज का रेशो बता दिया है। रेशो कैसे बता दिया, लिखा कहीं नहीं है। आयु आधी बता दी है, आधी मतलब 1:2 का कहीं ना कहीं रेशो है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो मैंने आपको बताया था, इसने पहला रेशो कौन सा बताया, पास्ट का, तो हम यहाँ लिख देंगे पास्ट। ठीक है, और दूसरा किसका बताया है, प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो ए और बी लिख लेंगे हम यहाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल पहले मतलब ये प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहा है, आज की डेट में। हमको ध्यान रखना है कि कब बात कर रहा है खड़े होकर, आज की डेट में खड़े होकर बात कर रहा है। 10 साल पहले मतलब अब से 10 साल पहले, मतलब यहाँ से 10 साल पहले जाएगा। ठीक है, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। इट मीन्स अगर बी की आयु 2 थी, समझिए बी की एज उम्र 2 थी, तो ए की कितनी रही होगी, 1। करेक्ट, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो रेशो क्या होगा दोनों में, 1:2 का हो गया। ठीक है, और यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात मतलब प्रेजेंट एज का रेशो कितना दे रखा है, 3:4 हो, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। इस टाइम की एज का दोनों का टोटल बताना है। हमारे पास यह डेटा है, ठीक है, ये इनपुट है, आउटपुट हमको निकालना है कैसे। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का आपको अच्छे लेवल पे मिलेगा, 3:4। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, मुझे लगता है आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। रेशो 1:2 मैंने बनाया था, और प्रेजेंट का हमने निकाल रहे हैं 3:4 बताया हुआ है इसने। ए का ए के नीचे, बी का बी के नीचे, इनमें 10 साल का है गैप। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है ये, 10 ईयर्स। अब हमको करना क्या होता है बॉस, हमको करना क्या होता है, हमको सबसे पहले देखना है कि ये रेशो पास्ट और प्रेजेंट का जो रेशो दे रखा, इन दोनों में डिफरेंस। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2 का +2 का डिफरेंस आया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +2 का डिफरेंस। ठीक है ना, ये डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो कि इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिवन नहीं है, मतलब अगर ये डिफरेंस 2 बराबर नहीं होता, समझिए यहाँ 2 होता और यहाँ पे आ जाता 3, तो उसका इलाज भी है। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, ये चीज़ हमको इक्वल करनी पड़ती है। अगर यहाँ 3 है तो या तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, उसके लिए इलाज है। लेकिन उसे बताएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले हम इस क्वेश्चन को यहीं पे देखते हैं। 2, ठीक है, डिफरेंस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल में बॉस, पास्ट में अगर खड़े होकर देखें तो यहाँ तक आने में कितना साल लगा इसको, 10 साल। ठीक है, तो 2 रेशो इंक्रीज हुआ कितने साल में, 10 साल में, राइट। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू कितनी है बॉस, 10 वर्ष। हमको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट हमको 2 की वैल्यू पता लग गई। तो 1 साल की 1 पॉइंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, मुद्दा हमारा वही है, मोटो हमारा वही है, एम हमारा वही है कि हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 रेशो की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर आ जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, ओके, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। अब इसने पूछा है वर्तमान एज का तो सम बताइए, मतलब तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान रेशो क्या है, 3:4 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 4 है।
इनका सम दोनों का क्या होगा, अगर सम करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, 5 साल। ठीक है, तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35 वर्ष। हमने रेशो का डायरेक्ट टोटल किया और 5 से गुना कर दिया। 35 साल ए और बी की वर्तमान आयु का टोटल है, सम है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पास्ट का रेशो लिखा जो उसने दिया है, बिल्कुल जो उसने दिया था। प्रेजेंट का रेशो लिखा, देखा कि ये कितने साल में बढ़ रहा था, 10 साल के लिए बोला। इसने 10 साल पूर्व की बात की थी ना प्रेजेंट में खड़े होके, तो पास्ट से आएंगे तो प्रेजेंट में तो 10 साल प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इनमें डिफरेंस हम ए और ए के रेशो में, पास्ट और प्रेजेंट के रेशो में देखते हैं डिफरेंस। देखा 2 है, बी के रेशो में देखा 2 है। अगर दोनों इक्वल हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस रेशो मतलब ये रेशो है ना 2 के बराबर कितना होगा, 10, क्योंकि 2 रेशो बढ़ रहा है कितने सालों में, 10 सालों में। तो 2 की वैल्यू 10 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष। पूछा क्या है, वर्तमान एज का टोटल। 3 और 4 7 रेशो का टोटल कर लिया डायरेक्ट, गुना 5 कर दिया। दूसरा तरीका ये था कि 5 तिये 15 और 5 चौक 20, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते, फिर जोड़ते, तब आंसर आता। इतने में हमारा पेपर का टाइम ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, रेशोज़ को कैलकुलेट करके, और कोशिश करना है कि बगैर पेन टिकाए हम आंसर निकाल सकें। ठीक है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद आने वाला है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बस रुकते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि उनकी दोनों की वर्तमान एज का अंतर बताइए, तो क्या कर लेते हम, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों का अंतर देखिए, 3 और 4 है, दोनों का अंतर आता 1। कितना आ रखा है, 1 की वैल्यू 5 वर्ष। ठीक है, ये आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। पूछ लेता कि दोनों का, वो आप समझ सकते हैं मैं आप क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आगे फ्यूचर का एज का पूछ लेता है, 10 साल बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, तो दोनों के अलग अलग कैलकुलेट करके एज हम उसमें एडिशन कर देते जितना वो बोलता। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन पे। इसी तरीके का क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा बस जरा सा एक स्टेप और आगे रहेगा उसमें। ये तो जैसे यहाँ पे इक्वल थे, बस उसमें ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पे जो इक्वल नहीं होंगे उनको कैसे इक्वल किया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था थोड़ा सा जस्ट चेंज रहेगा इसमें। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, करंट रेशो, प्रेजेंट रेशो 2:5। 8 साल बाद बोला है, 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछ लिया है बॉस। ठीक है, लास्ट टाइम पूछा था एडिशन, सम, टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इन्होंने प्रेजेंट और फ्यूचर का रेशो दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ए और बी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट का रेशो क्या दे रखा है, 2:5। ठीक है, और फ्यूचर का रेशो क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है बॉस 1:2। ठीक है, कितने साल बाद, 8 साल बाद। हम देखेंगे 8 साल बाद। ये है ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, हमें ध्यान रखना है ये ईयर्स। और यहाँ से जो हम डिफरेंस देखने वाले हैं, अभी मैंने क्या बोला था, हमें देखना है सबसे पहले इसमें पूछा गया, सबसे पहले देखिए इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। वो बात की है, हमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, मतलब मोटो क्या रहता है, हमें एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती है, हमेशा एक की वैल्यू निकालनी होती है। अगर हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हमसे जो भी पूछेगा, कुछ भी पूछ ले, हम कर सकते हैं एज क्वेश्चन में, एज चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर देखिए क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या होगा, -1, और यहाँ से यहाँ तक का अंतर -3। मैंने क्या बोला था, ये अंतर दोनों में सेम होना चाहिए, ये डिफरेंस दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। अगर सेम होता तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, फटाफट हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 2:5। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे हम ऐसे,
इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, प्रेजेंट के रेशो का अंतर क्या आएगा 2, इन दोनों का अंतर निकालिए क्या आएगा 1। ठीक है, जैसे हम XYZ बना के चलते हैं तो इधर उधर करते हैं ना कैलकुलेशंस को, बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसकी गुना हम इस रेशो में करेंगे, मतलब इन दोनों के डिफरेंस जो आया उसकी गुना हम इस रेशो में करेंगे, और ये जो डिफरेंस आया उसकी हम गुना इसमें करेंगे। तो इसकी गुना हम इसमें करें 1 गुने 3, 2 गुने 3, तो नया डिफरेंस क्या है, नया रेशो क्या है 2 3 6, 1 3 3। ठीक है, इस 1 की गुना हम इसमें करेंगे तो 1 दूने 2 और 1 पंजे 5 रहता है, कोई फ़ायदा नहीं टाइम वेस्ट करने से। ठीक है, तो इसलिए हम गुना इसका करते ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो हमारा फ्यूचर का नया रेशो है वो हमारा 3:6 का रेशो, ये वाला रेशो रहेगा अब, ना कि हम इसको कैलकुलेट, इसको हम यहाँ पे अब भूल जाएंगे। इवन हम इसको यहाँ पे रब भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा नया रेशो है 3:6 कैलकुलेशन के बाद जो निकला। अब हम इस पे जो भी पूछा है हमसे हम केवल इसी रेशो को कंसीडर करेंगे। पूछा क्या है इसने, वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु का अंतर तो जब निकालेंगे ना, जब हमको 1 का रेशो मिल जाएगा। तो अब देखिए डिफरेंस, अब देखेंगे दोबारा से हम इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया +1, इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया +1। ठीक है, ये और ये बराबर आ गया। इस कैलकुलेशन के बाद 100% ये इक्वल हो जाना है। ठीक है, 1 की वैल्यू, 1 रेशो बढ़ा कितने साल में, 8 साल में, यहाँ से यहाँ तक गए तो 8 साल में। तो 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 8 साल, 8 वर्ष। ठीक है, 1 की वैल्यू 8 वर्ष। पूछा क्या है हमसे, इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, दोनों का रेशो क्या है वर्तमान 3 और 6, इधर कर दूँ राइट, डिफरेंस निकालते हैं 3 और 6, अंतर कितना है 3 का। 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 वर्ष। दोनों का अंतर 24 वर्ष, और दोनों का टोटल पूछ ले तो 6 और 3 9, 9 8 72, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें अलग अलग कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक निकालते 8 3 24, 8 6 48, दोनों को घटाते तब 24 आता, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट था इसमें हमको क्या चीज़ का, इसका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इक्वल करना, ये वाला डिफरेंस। तो कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल के, इन दोनों का अंतर निकाल के इसकी कैलकुलेशन, इसकी गुणा इसमें कर देते हैं और इसकी गुणा इसमें, दोनों में कर देते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक और छोटे से क्वेश्चन, बिल्कुल यही, इससे एक स्टेप आगे, केवल टाइप 2 में ही। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, लेकिन एक चैप्टर का एक तरीके से मानिए तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन ये मिलेगा, एक चैप्टर का मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है कुछ नहीं, बिल्कुल वही क्वेश्चन का कंसेप्ट है जो अभी हमने जस्ट पहले किया है, इससे पहले। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, मोहन की आयु का उसके पुत्र की आयु के, मोहन की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी थी। उसके पुत्र की जो आयु थी, ठीक है ना, 5 साल पहले, मतलब मोहन है और उसका पुत्र है, तो मोहन की आयु 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो मोहन की वर्तमान आयु पूछ ली है इसने। ठीक है, तो मोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो हम देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखते हैं हम, एक इधर लिखता हूँ, मोहन और उसका पुत्र। ठीक है, 5 साल पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है ये, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी बात करता है हमेशा प्रेजेंट में खड़े होकर बात करता है, मतलब आज में खड़े होकर बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है या 10 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो अभी देखिए 5 साल पहले यहाँ पे खड़े होकर बात की इसने, हम बताते हैं यहाँ पे खड़ा है ये बंदा। ठीक है ना, प्रेजेंट में, यहाँ से 5 साल पहले -5 चला जाएगा। मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु 5 साल पहले 1 थी तो मोहन की थी 3।
ठीक है बॉस। तो ये रेशो हो गया, बिल्कुल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रेशो हो गया इनकी 5 साल पहले की एज का आज से। अब बोला कि तथा 10 वर्ष बाद, मतलब कब से 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट में खड़े होकर बात करेगा इस बारे में भी आज भी, ठीक है। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब अब से 10 साल बाद, आगे बढ़े +10 हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं इससे 10, ठीक है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, मोहन और उसके पुत्र की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1। तो मोहन की प्रेजेंट एज बताइए, मतलब ये एज निकालनी है उसको हमको, ठीक है। पूछा हमसे क्या है, मोहन की प्रेजेंट एज बताइए, ये पूछ लिया है। पास्ट का रेशो बता दिया है और फ्यूचर का रेशो बता दिया, प्रेजेंट का हमें कुछ नहीं बताया और प्रेजेंट की एज पूछ ली है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया था, जब 2 रेशो दे रखे हों तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। मुद्दा क्या है हमारा, 1 रेशो की वैल्यू निकालना। 1 रेशो की वैल्यू निकल गई तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं बॉस, ठीक है। मुद्दा क्या है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 0, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेशो, मतलब ये जो रेशो का डिफरेंस है ये बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसको बराबर करते हैं, कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 1, ठीक है। इस डिफरेंस की गुणा करेंगे इसमें, इस रेशो में, ठीक है। 2 × 2 × 2 1 × 2, ठीक है। इसकी इसमें करेंगे तो बराबर रहेगा, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो इसलिए गुणा नहीं करते, छोड़ देते। तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2। मैंने जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब हमारा नया रेशो आ जाता है तो हम उसी को कंसीडर करते हैं, पुराने वाले को भूल जाते हैं बिल्कुल। तो इसको मिटा सकते हैं, मैं वाइप आउट नहीं करता हूँ अभी, ठीक है ना। हम इसको ध्यान रखेंगे, 4 और 2 का रेशो है हमारा फ्यूचर का। अब देखिए यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, अब पास्ट में यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है ईयर्स में, 5 और 10 15। भाई यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट तक था 5 और यहाँ से आगे चलने पर 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 15। और कितने रेशो के बराबर है, देखिए +1 और +1, ठीक है। तो ये बॉस आ रही है, आपको समझ में आ गया होगा, +15, 1 की बराबर, 1 रेशो के बराबर 15 की वैल्यू, 15 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं आगे, 1 बराबर आ गया है जी 15 वर्ष, जो हमें निकालना था, निकल गया तुरंत। अब क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए आप, ठीक है। पूछ रहा है कि मोहन की प्रेजेंट एज बताइए, तो मोहन का प्रेजेंट एज का रेशो तो हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हम नहीं कर सकते सॉल्व। तो लेकिन एक तरीका है, हम पास्ट की एज तो निकाल सकते हैं 5 साल पहले की। कैसे, 1 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 45, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 45 वर्ष। और जो है 5 साल पहले की एज, ठीक है, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, इसमें 5 साल और जोड़ देंगे, ठीक है। तो मोहन की आज की एज 50 ईयर्स है। समझ में आई बात, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेन पॉइंट क्या था, तीनों रेशो का यूज़ किया है इसने, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तीनों रेशोज का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है ना। फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है ये एज चैप्टर का, ठीक है। मैंने 1 का डिफरेंस निकाल के 15 के बराबर रखा, क्यों रखा आप समझ गए होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एज का डिफरेंस, ईयर्स का डिफरेंस जो है 15 है। 1 बराबर 15 वैल्यू आ गई। अब प्रेजेंट एज पूछा था, प्रेजेंट का रेशो तो हमें कुछ दिया नहीं, यहाँ पे रेशो दिया था तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन नहीं, हमने ये वाली एज निकाल ली 45 वर्ष और उसमें 5 जोड़ दिए, तो यहाँ पे पहुँच गए हम, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में हम पहुँच गए, तो कितना हो गया 50 ईयर्स मोहन का एज आ गया, ठीक है बॉस। तो आप देखिए ये क्वेश्चन था आपका फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ये आपको ऑटोमेटिक अपने आप ही समझ में आ जाएगा,
और आ भी गया होगा आई थिंक। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। और तीसरे वीडियो में हम मिलेंगे वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और वी कैन से टाइप 3 ऑल्सो, मतलब टाइप 3 का भी कुछ कंसेप्ट लूँगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद एक और वीडियो उसमें बनाना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।